जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की क्लास में आप सबका स्वागत है और आपको हम दे रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस, साथ में स्टेट बोर्ड के सभी सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन पे। तो स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले हम इसका बेसिक्स जानेंगे। स्टार्ट। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं 2.1 एक्सरसाइज में जाने से पहले कि बेसिक्स क्या है इसका। बेटे बेसिक्स क्या है तो इसको देख लेते हैं। जी स्टार्ट करते हैं इसमें। अब सबसे पहले जो है हम बेसिक्स में जाने के बेटे कि पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जैसे हम चले जाते हैं तो हम डायरेक्ट चले जाए ना एक्सरसाइज करने तो हमें ना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रीजन ये है कि हमें उसका बेसिक्स पता नहीं होता है, इसलिए हम बेसिक सबसे पहले बता रहा होता हूँ। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल लुक लाइक कैसे। जो पॉलिनोमियल है, कोई भी वैल्यू x है या हम k ले लेते हैं या आपको z ले लिए, t ले लीजिए, तो वो रियल नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए? रियल नंबर। देन द वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, x की जगह हमने k पुट कर देंगे तो हम पॉलिनोमियल ऑफ दिस नंबर कहते हैं। मतलब कोई इक्वेशन है उसमें से सिर्फ आपने x रिमूव किया, उसकी जगह k लिख देना है और कुछ नहीं है। टेंशन नहीं लेनी है आपने। अगर आपको कंफ्यूज होंगे डेफिनेशन से तो आपने टेंशन नहीं लेनी। देखो जैसे p ऑफ x है, ठीक है, अब आपने उसको k में डिनोट करना है तो आप क्या कर देंगे, x को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह क्या लिख दोगे, k लिख दोगे, तो p ऑफ k आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे अब आपके पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो अब आपको रिमूव विद पॉलिनोमियल अदर यानी कि k की जगह t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो अगर z होगा तो z पुट पुट कर दीजिए, t है तो t, तो रिप्लेस विद x, x को रिप्लेस कर देंगे आप। किसको करेंगे? रिप्लेस x बाय, जैसे यहां पर लिखा है 4 लिखा है, रिप्लेस बाय 4। देखिएगा जैसे यहां पर 4 है तो p ऑफ 4 यानी कि हमने ना 4 से रिप्लेस करें। ये एग्जांपल है, मैंने आपको t और z का आपको एग्जांपल दे रहा था। यहां पर इन्होंने रिप्लेस बाय विथ 4 यानी कि डिजिट ही पुट कर देना है, 4 पुट कर दो तो x की जगह 4, 4 x की जगह आल्सो 4 प्लस 5 आपका ये आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और ये भी 16। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 5 आपका आंसर भी आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो अब ये दोनों क्या है, प्लस और एक माइनस में सेम सेम है इसलिए ये कैंसिल हो गए। सेम सेम है मगर सिंबल माइनस में प्लस में होने चाहिए, अपोजिट सिंबल होना चाहिए, तभी कैंसिल होता है ना बच्चे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इसमें 5 आ गया। अब इसी के बेसिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज है, आपने देखते रहना है, समझ आपको आता ही जाएगा। मेरे प्यारे बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, यानी कि इक्वेशन दी है 5x माइनस 4x स्क्र प्लस 3। अब आपको क्या बोला है, x की जगह आप पहले 0 पुट करो, अगले पार्ट में -1 पुट करो, फिर 2 पुट करो। यानी कि हमने यहां पर ये जो x दिया है ना, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, इसकी जगह पे यहां दिखाई दे रहा है ना आपको, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब आपको पता है यहां पर तो x है ही नहीं सर, कहां पुट करेंगे, तो यहाँ नहीं है तो नहीं करेंगे, यही करेंगे। देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर तो करेंगे नहीं, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, 4 को 0 से करेंगे तो क्या है 0, तो ये तो खत्म हो गया। आपका आंसर कितना बच गया? 3। कहो ना प्यार है, समझ आएगा ना? आएगा बेटे। देखो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं तो कहूंगा कि मैं अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करता हूं, इसीलिए कि बच्चों मैथ्स तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने बस ये होता है कि आपने वीडियोस को अच्छे से देखना होता है कि क्या बोल रही है। देखो आपको क्या फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एक्स की जगह क्या करना है, 0 पुट करना है। क्या करना है बेटा, एक्स की जगह 0 पुट करना है। अब 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 0 आया, यहां पर भी 0 आया, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया। अब क्या है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब 0 ही आएगा, ठीक है ना, और दूसरे का भी 0 और 3 बच गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3। मैंने यही कहा है ना बेटा,
अगले में -1 पुट करना है, सेकंड पार्ट में -1 पुट कर देंगे, सेम एक्सरसाइज, रिप्लेस विद x बाय -1, तो -1 ऐसे पुट करेंगे तो आप क्या आएगा, -1 इंटू 5, -5, और ये -1 का स्क्वायर यानी कि +1 प्लस हो जाएगा तो 4 सिंगल आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका -5 प्लस, ये प्लस का है, 4 माइनस का आएगा क्योंकि उसके साथ सिंबल माइनस का ही लगा था, ठीक है जी, +3। अब क्या है, ये दोनों प्लस होंगे, 5 प्लस 4 कितने हो गए, 9, और -9 प्लस 3 यानी कि -6 इज द आंसर, ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है आपका x थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए x की जगह 2 हमने रिप्लेस कर देना है इस इक्वेशन में, x को बाय 2 यानी कि 2 लिख देना है, x को हटा देना है। मगर याद रखना ना बच्चे, आप मिस्टेक पता कहां पे करोगे, आप ब्रैकेट नहीं डालोगे, जहां x है आप बोलोगे यहाँ पे 2 लिखना है, नहीं, आप ब्रैकेट में लिखना इस 2 को, कारण आपको ये पता नहीं लगेगा फिर कि आप मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, क्योंकि 5 2 10 होते हैं, जैसे ये दोनों आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में नहीं करोगे आप, फिर ये 52 हो गया, ये तो मतलब कई बच्चे ऐसा करते हैं 5, और सर आपने तो बोला था x की जगह 2 लिख दो, ये तो 52 हुआ ना भैया, ऐसे नहीं करना है, आपने ब्रैकेट प्लेस करनी है, ओके। आफ्टर देन बेटा यहां पर देखिए ध्यान से, अब यहां पर हमने जैसे ही यहां पर पुट कर दिया, आफ्टर देन यहां पर क्या आ गया आपका 5 2 10 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया, कितना हो गया बच्चे, 16 हो गया, और प्लस के 3 आ जाएंगे। अब 10 प्लस 3 कितने हो गए, 13, और 13 माइनस 16 कितने हो गए, -3, तो -3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हैं। अब हम फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, तो ये भी आपको p को रिप्लेस करना है 0, 1 और 2 से, यानी कि हर जगह आप 0 भी पुट करेंगे, फिर y की जगह आप 1 पुट करेंगे, फिर y की जगह 2 पुट करेंगे, दो पार्ट ये है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देखो p ऑफ y यानी कि इक्वेशन ये दी हुई है आपके पास बच्चे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो p ऑफ 0 निकालेंगे, ठीक है, तो y जहां जहां होगा ना वहां वहां क्या लिख दोगे आप, 0 0 लिख दोगे, तो आंसर इज 1। ऐसे ही आप 1 पुट करोगे कहां पे, y की जगह पे, ठीक है जी, तो y की जगह आप 1 पुट किया तो क्या आ गया आपका, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंगल 1 ही आपका आंसर आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करोगे, y की जगह 2 पुट करोगे, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि 2 को फिल करते हैं, तो हमारा 2 की का आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 माइनस 4, और ये आप क्या आ गया 5, ठीक है, और -2 यानी कि 3 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट आपने ये भी ऐसे ही ट्राई करना है। देखिए साथ साथ में सॉल्यूशन आपको पूरा मिलेगा इस चैनल पे। तो 2 प्लस टी स्क्वायर, अब हम सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे बेटा, p ऑफ 0, क्योंकि हमें 0 पुट करने को कहा है, तो 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2 की जगह 0 t की जगह 0 आ गया, t की जगह इधर भी 0 आ गया, t क्यूब की जगह 0 आ गया, 0 से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे, तो ये आपके 0 हो गए और सिंगल बच जाएगा, आंसर इज 2। इसी प्रकार से आपने सेकंड पार्ट करना है जिसमें आपको बोला है p ऑफ 1 निकालना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्या कर देंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 यानी कि 2, और यहाँ पर 1 आ गया t की जगह पे, वैसे ही आपने सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 4 आपके पास आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब आपको 2 पुट करना है, क्या करना है, 2 पुट करेंगे, ठीक है जी, तो ऐसा ही करेंगे, 2 को भी सेम पुट करेंगे तो आंसर इज 4, देख सकते हैं आप, आंसर इज 4 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और नेक्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी के, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, या आप वीडियो को साथ में देखिए। p ऑफ 0, 1 और 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 1 का क्यूब किया तो हमारा कितना आ गया,
जीरो आ गया। 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए 1 आ गया। अब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा हमारा, वो हो जाएगा 8। इस प्रकार से सेकंड पार्ट आ गया है x माइनस 1 x प्लस 1। अब यहाँ पर हमने x की जगह क्या पुट करना है, 0 1 एंड 2 रिप्लेस कर देना है। जीरो के लिए करेंगे हम सबसे पहले, तो जीरो के लिए अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देखो, 0 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो आपका क्या आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब आप 1 पुट करोगे, कितना करोगे 1 पुट करोगे, रिप्लेस कर दोगे x की जगह पे यहाँ पर 1 1, तो आपका कितना आ गया बेटा, अब यहां पर हम क्या पुट करेंगे बेटा, 1 पुट करेंगे। अब x की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1। मगर अब आपको पता है 1 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 0। ठीक है, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो गया, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा 0। अब आप 2 प्लेस करेंगे x की जगह, यहीं पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा बेटा, देखिए 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 आ गया और 2 प्लस 1 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन था। जैसे अब आगे के लिए बता रहा हूँ, x प्लस 2 जैसे आपके पास दिया है, आपके पास कोई भी वैल्यू दी होती है तो आप रिप्लेस कर सकते हो वैल्यूज को और पुट भी कर सकते हो। तो जैसे p ऑफ x दिया है तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यानी कि ये जो 2 है इसको उठाया, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, मगर अब ये माइनस में है, जीरो नहीं आया है, तो जीरो वैल्यू पॉलिनोमियल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम वैल्यू और इज जीरो, यानी कि हम वैल्यू जो है वो जीरो बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। जैसे अब जीरो नहीं आ रहा है ना आपका, देखो जीरो पॉलिनोमियल कैसे है, फिर से मैं समझा देता हूँ। पॉलिनोमियल इज अ नंबर वे व्हेन सब्स्टिट्यूटेड द इन द पॉलिनोमियल द वैल्यू इज जीरो। मतलब जब आप उसको वैल्यू उसकी जगह जीरो पुट कर देते हो, ठीक है, और वो जीरो आना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि वो जीरो वैल्यूबल जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे अब ये एक एग्जांपल और दिया है y माइनस 6, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने क्या कहा कि इफ वी सब्स्टिट्यूट द y इज इक्वल टू 6, अगर हमने यहाँ पर 6 पुट कर देते हैं तो y ये पॉलिनोमियल क्या हो गया जीरो, तो इस ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार से एक और दिया एग्जांपल, जैसे 2x माइनस 10, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 10 पहले दूसरी साइड जाएगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का, फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 5 आएगा। अब हमने 5 आ गया ना आपके पास, अब आपने इस x की जगह क्या पुट कर देना है 5, 5 टू जा 10, और 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल आल्सो बिकम जीरो पॉलिनोमियल, is zero of the polynomial, that one। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में 2 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि ये x इक्वल टू -1 है। ये कहां से आया है, मैंने बता दिया 3x प्लस 1, यानी कि कहां से है, देखो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इस साइड जाएगा क्या आएगा 3x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/3 ये जो आ गया है आपके पास, अब यानी कि आपको यहाँ पर x की जगह पुट करना है और चेक करना है कि जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे, x की जगह हम -1/3 पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, -1/3। ध्यान से देखना, फोकस करना है पूरा अच्छे से, सुंदर सुंदर सा लिखना है, सुंदर नोट्स बनाने हैं, कॉपीज बनानी है,
ठीक है, अब ये देखिए हमने x की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर -1/3 लिख दिया है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 से -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 बचा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है और साथ में सेम सेम है, इसलिए कट जाएंगे और आंसर इज 0। क्या आ गया आपका आंसर? 0। तो -1/3 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं कि -1/3 जो है वो जीरो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, p ऑफ x ये दिया हुआ है x इक्वल टू 4/5। अब ये चेक करना है कि जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अब हमें ये आप बोलोगे सर उसमें तो इक्वेशन से निकाल के बताया था, इसमें तो नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन वाला जो है वो बाहर से भी दे देता है, मतलब अलग को बोलता है इसको चेक करके बताओ, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, रिप्लेस करके 4/5। तो 4/5 हम प्लेस कर देंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट किया आपने 4/5। अब आपका क्या हुआ, 5 से 5 कट गया, अब बचा क्या, 4 - 5। जीरो आया? नहीं आया ना, जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही, थर्ड में ही एक और लेते हैं, 1 है और -1 पुट करके दिखाओ बोला। अब 1 पुट करिए, पहले 1 बाय 1 ही करेंगे, 1 बाय 1 1 से करते हैं तो भैया हो गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना। आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, 1 किया, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक हो गया। अब -1 पुट करेंगे, क्या करेंगे, -1, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते रहो ध्यान से, -1, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, इसलिए ये आया, और 1 - 1 क्या हुआ, 0। तो इट इज आल्सो p ऑफ x इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, फिर आफ्टर देन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, x+1 और x-2 को आपने पुट करना है, रिप्लेस कर देना है, x की जगह पे -1 से चेक करना है, फिर 2 से पुट करिए, पहले -1 पुट करिए कि -1 से क्या ये 0 होता है, तो -1 पुट करेंगे बेटा, ठीक है। -1 पुट किया, ये देखिए x की जगह यहां पर रिप्लेस कर देना है, तो हमारा ये हो गया 0, और ये 0 -3 यानी कि 0 से करते हैं तो 0 ही होता है, तो ये बन गया, 0 हो गया, तो इसलिए ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है, अब 2 पुट करके पता करना है आपको, क्या करना है, 2। तो अब आपने x की जगह 2 प्लेस कर देना है, क्या कर देना है, 2 प्लेस करना है, तो 2 + 1 हो गया 3, और 3 × 0 = also 0, तो दिस पॉलिनोमियल इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये पार्ट सारे समझ आ गए। सेम एनसीईआरटी के सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप इनको ट्राई खुद भी करिए, क्योंकि आपको बेसिक्स जो है वो तभी बन जाएगा। x², अब आपको x की जगह क्या लिखना है, 0, 0 लिखते हैं बेटे, 0 तो हो ही जाएगा, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये दिखता है। एनसीईआरटी ने बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, lx + m, तो l इक्वल टू -m/l है, ठीक है, ये l है, 1 नहीं है, l है, ठीक है। तो अब हमने यहां पर पुट कर देना है, x की जगह पुट करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। अब देखो m/l, ठीक है जी, यहां पे, तो अब क्या होगा, ये l से l कट जाएगा, ठीक है, ये l है, ये l ही है, ठीक है, l, तो l से l गया, और ये माइनस का है, एक प्लस का, ये भी कट गए, तो आपका क्या आंसर आ गया, 0 आ गया, तो 0 पॉलिनोमियल बन रहा है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, अब आपको इसमें अंडर रूट से डरना नहीं है, कई बच्चे तो बोलते हैं बहुत मेरे को डर लगता है, अंडर रूट से डरना नहीं है, ये सिंपल एक ही चीज है, सेम बात है, एक ही बात है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x की जगह यहां पर पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, -√3, ठीक है। अब देखिए फर्स्टली -1/√3 पुट करेंगे x की जगह पे, यहां पे बोल रहा हूं, यहां पर फोकस यहीं पे रखना है आपने, ठीक है, -√3, ये देखिए
ठीक है। अब स्क्वायर जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया, 1 का 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 1/3 ही बच जाएगा, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 - 1 कितना बच गया, 0। तो ये फिर से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। क्या बन गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। इस प्रकार से अब सेकंड पुट करेंगे 2/√3। अब इसको भी चेक करते हैं क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां पर देखेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 गया तो ये 4 बचा, और 4 - 1 क्या आ गया, 3, यानी कि दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है 7th, पी ऑफ एक्स। आपको एक्स की जगह अब 1/2 पुट करना है, कहां पे, यहां पे, ठीक है। 2x की जगह जल्दी जल्दी आपने पुट करना है। अच्छा बच्चे, कॉपी पर ध्यान रखना है, क्लास पर भी ध्यान रखना है। देखो अब क्या आएगा, 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस के 1 आ गए, तो अब आपका क्या आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको ये बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है जी, पी ऑफ एक्स यानी कि x + 5 दिया हुआ है आपके पास। आपने क्या करना है, आपने बच्चे कुछ नहीं करना है, पी ऑफ एक्स यानी कि 0 के बराबर आपने मान कर चलना है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल जो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर बनाना है। तो x + 5 इक्वल टू 0, क्या पुट कर देंगे, x + 5 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, क्योंकि ये यहां से दूसरी साइड को गया, तो प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस कर देना है। ठीक है, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो -5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x + 5। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी आपने लिखना है, पहले लिखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये लिख के बताना है कि पी ऑफ एक्स 0 होता है। फिर आपने ये क्वेश्चन लिख लेना है, x - 5 इक्वल टू 0, और अब 5 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। बोलो क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट, अब यहां पर भी आपने लिखना है, वी हैव नो दैट अबाउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0, सो 2x + 5 इक्वल टू 0। 5 यहां से अब चेंज होगा, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 2 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, ये 0 नहीं आया है, सो ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू है x की, यानी कि 0 कब होगा, जब आप -5/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसमें भी सेम टू सेम देखिए, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की हमारी क्या है, थ्योरम है ये, कि हमारा ये इक्वल टू 0 होगा। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये इक्वेशन कब 0 होगी, ये कब 0 होगी, उसके लिए हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए अब x 3x - 2 इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब 3 उससे डिवाइड हो जाएगा तो 2/3। जब भी 2/3 होगा तो ये इक्वेशन जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। तो ये इस चीज का आंसर था। ऐसे ही नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है, 3x सिंगल है, मगर आपने लिखना है कि भैया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में p ऑफ x जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, x जो है वो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0। क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, 0। क्यों, ये जो 3 कहाँ गया, ये इसके डिनोमिनेटर में गया, तो 0/3 इक्वल टू 0। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है ए एक्स, ये भी सेम ही है, एक्स की जगह हमें 0 पुट करना पड़ेगा बेटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सी एक्स प्लस डी। अभी इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, वो दूसरी नहीं दिया हुआ है कि 2 3 डिजिट यानी कि होल नंबर्स में लिखा हो, तब भी हमने क्या करना है, सी एक्स प्लस डी को वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस ही लगाना है। सी एक्स प्लस डी, डी दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। ठीक है, और सी से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस डी ओवर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस डी ओवर सी। जब आप पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहां पर पुट करेंगे, यहां पर। किसको पुट करेंगे, इसको, तो ये फिर से 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सभी कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको दिए हैं। अब हम चलेंगे 2.3 पर, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।